A very good morning, students. So today we start one more new poetry of English literature, that is "The World Is Too Much With Us," and it was written by William Wordsworth, a nature lover poet. So हमें पता है कि जो हमारे पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी जो मेनली पोएट्रीज होती है वो नेचर से रिलेटेड होती है, नेचर पे ही होती है, बिकॉज ये नेचर लवर है। क्लियर? तो ये जो हमारी पोएट्री है, ये हमारा सोनेट है। ये जो सोनेट है वो कनेक्ट करता है मैन को नेचर से, कनेक्ट्स मैन विद नेचर। सो इट्स अ सोनेट मीन्स 14 लाइन की पोइट्री है। बट देखिए, मैं इस सेशन में, इस लेक्चर में आपको सोनेट जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम पोइट्री पढ़ रहे हैं या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। बट थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। ये जो सोनेट है ना, ये हमारा इंग्लिश सोनेट नहीं है। वो इंग्लिश सोनेट था ना जो मैंने पहले बताया था कि जिसमें 3 क्वार्टरनेट्स होते हैं, 1 कपलेट होता है। क्लियर? बट ये वो नहीं है। इट्स अ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट इटालियन सोनेट भी बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है, 8 लाइन्स होती है, देन 6 लाइन्स। टोटल तो 14 होगी, बट इसका जो पार्टीशन होता है वो 8 और 6, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, इसमें होता है। क्लियर? और जो हमारा इंग्लिश सोनेट था उसमें अलग होता है। तो ये हमारा इटालियन सोनेट है। इटालियन एंड पेट्रार्कन सोनेट दोनों बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखना। एंड इस पोइट्री को कंपोज किया था 1802 में एंड इसे पब्लिश किया 1807। सो ये नॉर्मल और कुछ छोटी मोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो हम अब स्टार्ट करते। फर्स्टली हम लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको। एंड लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारी पूरी पोइट्री है, इससे हमको मैसेज क्या मिला, बिकॉज है क्या, ये छोटी सी पोइट्री है, बट इसमें जो मैसेज है वो बहुत डीप है, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो आपके पास जो टेक्स्ट हो तो उसको देखना लाइन बाय लाइन। The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. देखिए होता क्या है, लेट एंड सून का मतलब ये है कि पहले भी और आज भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टाइम किस में वेस्ट कर देते हैं, कमाने में और उसको स्पेंड करने में, उसको खर्च करने में। हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं, कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, और हम अपना सारा जो टाइम है वो इसी चीज में वेस्ट कर देते हैं। क्लियर? करते हैं ना, ये चीज ट्रू है। आप खुद भी अगर रिलेट करो अपनी लाइफ से, अपने पेरेंट्स को ही देख लो, कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। वो सुबह ऑफिस जा रहे हैं हमारे फादर एंड वापस रात को आ रहे हैं, तो इट्स व्हाट, कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, हम उसको स्पेंड भी करते हैं। तो यही है इसका मीनिंग। ओके, लिटिल वी सी नेचर दैट इन आवर्स, हमारे पास नेचर, हमको भगवान ने इतना कुछ दिया है, बट हमने कभी उसको देखा है क्या? लिटिल वी सी नेचर एंड मतलब ये चीज हमारी है, गॉड ने ये हमारे लिए बनाई है। नेचर हमको दिया है गॉड ने, ये जो हमारा है हमको दिया है गॉड ने। तो बट कभी हमने इसको जाना, कभी हमने इसको देखा, इतना फील किया इस नेचर को जो हमारा है? नहीं, कभी नहीं किया। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे अ सॉर्डेड बून, हमने अपने दिल तक बेच दिए, हमने अपने दिल तक बेच दिए। सॉर्डेड बून का मतलब तो होता है जो बैड थिंग्स हमारे अंदर, जस्ट लाइक सेल्फिश, ग्रीड, तो इन चीजों को बोला है। तो ये लाइन वही है कि ये चीजें हमारी है, बट कभी हमने इनको ध्यान से देखा नहीं, इन्हें फील नहीं किया, एंड हमने अपने दिल तक बेच दिए। जस्ट किसके लिए? इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिकतावाद, मतलब जो आजकल हो रहा है ना, हम जिस तरह से जिस चीज में रह रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, एसी, टीवी, कूलर, फ्रीज वगैरह, तो हम इसमें ज्यादा रहने लगे। हम अपने कंफर्ट जोन के लिए आजकल उसमें स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर? किसके कंपैरिजन में? नेचर के कंपैरिजन में। तो इस चीज को माइंड में फिट करना, मैं एक एक लाइन आपको ढंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ जितना कर सकती हूँ। क्लियर? आगे, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम्स टू द मून, जो सी है, ओके, वो इस तरह से बाहें फैलाए खड़ी है, किसके सामने? मून के सामने। जो सी है वो बाहें फैलाए खड़ी है मून के सामने। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, और जो विंड है, जो हवाएं हैं, आपको भी पता है जब हवाएं चलती है तो एक साउंड क्रिएट होता है। क्लियर? तो इसमें हॉलिंग साउंड दिया है कि इस तरह से वो तेज जो चल रही है हवा, उससे इतनी तेज आवाज आ रही है, और पूरे टाइम वो चलता रहता है। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, लेकिन अब वो इस तरह से शांत हो गई, जस्ट लाइक एक फ्लावर जो है वो सो रहा है, स्लीपिंग फ्लावर्स, उस तरह से शांत हो गई। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, बट हम लोग जो है, हम कभी भी इन चीजों को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। हम कभी कॉम्प्लीमेंट करते क्या? वाओ कितना अच्छा है, कितना ये है,
कितना अच्छा नेचर है। मतलब कभी भी हमने कॉम्प्लीमेंट दिया है क्या नेचर को? जो भी गॉड ने हमें गिफ्ट दिए हैं उनके लिए कभी हमने कॉम्प्लीमेंट किया? हम तो सोचते हैं हम तो कि हम गॉड ने क्या दिया है हमें, ये थिंकिंग आती है हमारे माइंड में। लेकिन गॉड ने इतना प्यारा नेचर आपको गिफ्ट किया है, कभी आपने सोचा, कभी कॉम्प्लीमेंट किया, कभी अपने मुंह से उसके लिए दो शब्द की तारीफ करी? नेवर, कभी नहीं। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम किसके लिए? हमको स्पेंड करना है, हमको अर्न करना है, हमारी लाइफ सिर्फ उसी में जा रही है। और ये सच है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए चीज सच है। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी। तो देखिए, जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ है वो तो नेचर लवर है, उनको तो नेचर से प्यार है, तो उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही। जो दुनिया में चल रहा है उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा है कि लोग अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जो पावर्स है वो कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, उनको करना कहाँ चाहिए और कर कहाँ रहे हैं। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि मुझे इससे अच्छा तो मुझे, मतलब गॉड को बोलते हैं, गॉड से कंप्लेन कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो मुझे पैगन बनना पसंद है। ये देखो उन्होंने लाइन बोली है, अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉन्ट। मुझे पैगन बनना पसंद है। अब आप सोचोगे पैगन, पैगन क्या होता है? जैसा एक, आपको पता है जो किसी भी वर्ल्डली रिलीजन से अलग हो, उसका कोई ऐसा धर्म वगैरह नहीं, अलग सबसे, नास्तिक मान लो, वो पैगन, मुझे वो बनना पसंद है। इन सबसे तो बेटर है कि मैं वो बन जाऊं, पैगन बन जाऊं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंट ले, मैं एक खुले से हरे से घास जैसा मैदान है बड़ा, वहां खड़ा होके, हैविंग glimpse that would make me less calm, और मैं वहां खड़ा होना चाहता हूँ और मुझे अकेला भी फील नहीं होगा। मतलब मैं अकेला पैदल वहां खड़ा हूँ ऐसे घास के वहां पे, सब महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, अपने आसपास इतनी सारी चीजें देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, पर मुझे अकेला भी फील नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। एक गॉड का नाम है, सी के जो गॉड होते हैं प्रोटियस, उनको देख रहा हूँ, वो प्रकट हो रहे हैं पानी से, सी से, तो मैं उनको देख रहा हूँ, तो मुझे अकेला फील नहीं हो रहा। देन और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज wrathed horn। ट्राइटन जो होते हैं वो मैसेंजर, ग्रीक गॉड में ही आते, मैसेंजर बोला है उनको, तो वो भी अपना जो शंख होता है वो उसे बजा रहे हैं, तो उसका मतलब मैं सबको एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अकेला फील नहीं हो रहा। तो क्लियर हो गया होगा आपको, जैसे मैंने आपको तो इसलिए मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया कि उसने क्या बोला है। ओके, बट एक मैसेज जो इस पोइट्री के थ्रू दिया है, वो मैसेज क्या है हमें वो पता होना चाहिए। तो देखो, इसमें जो हमारे पोइट है ना, वो ये बोलते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो किस में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। जैसे देखो, अब अपना एग्जाम्पल लो अपन, क्योंकि हम जब खुद का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें क्लियर समझ आता है। जैसे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ये सब है, अगर ये हमसे छीन लिए जाए तो क्या हम रह सकते हैं क्या? नेवर, कभी भी नहीं रह सकते हैं। एक दिन भी अगर आपका मोबाइल डेड हो जाए तो क्या होगा, आपकी हालत क्या होगी? क्या होगी? एक दिन भी आपका एसी ना चले, टीवी ना चले, क्या होगा? सो ये बहुत इम्पॉसिबल चीजें हैं, बिकॉज हमारा पूरा दिन इसी में चलता है। हम सुबह उठते हैं, अलार्म से उठते हैं, कोई ऐसे उठ जाता होगा बट अलार्म से उठते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो आजकल तो पढ़ाई मोबाइल लैपटॉप यहीं पे होती है। आफ्टर दैट हम थोड़ी देर सोते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं, एसी कूलर उसमें सोते हैं, वापस उठते हैं, वापस पढ़ाई करते हैं एंड रात को वापस सोते हैं, टीवी वगैरह देखेंगे, जो भी करेंगे पढ़ाई। तो हमारा पूरा दिन इन चीजों में चला गया है, फिर कमाने में या खर्च करने में जाएगा। लेकिन कभी हम आराम से घंटा 2 घंटा, कभी कहीं खुले से आसमान के नीचे गार्डन में बैठे, कभी हमने अपने नेचर को फील किया, कभी उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया कि वाओ कितना स्वीट सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, कितने ग्रीनरी है यहाँ पे, कभी हमने ऐसे कॉम्प्लीमेंट किया? कभी हमारे माइंड में भी आया? कभी हमने उन्हें टाइम दिया, किसी नेचर को टाइम दिया? ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इस वजह से जो हमारे पोइट है वो कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से, इस वजह से वो चाहते हैं कि मैं पैगन बन जाऊं। क्या चाहते हैं? पैगन बन जाऊं। और वहां पे उन्हें अकेला भी फील नहीं होगा, क्योंकि 2 गॉड्स के नेम बताए, ग्रीक गॉड्स, एक था कौन? प्रोटियस, सेकंड ट्राइटन। तो ये आपको याद रखना है। ओके, एंड ये पेट्रार्कन सोनेट है, मींस इटालियन सोनेट है। ओके, सो इसकी जो लाइन्स होती है वो 8 और 6 में डिवाइड किया हुआ होता है, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन, ऑक्टेव एंड सेस्टेड। सो आई विश आपको क्लियर हो गया हो कि इसमें क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली क्वेरी और आंसर योर क्वेरी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।